श्री शंकर भगवान की जय। आइए हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण करेंगे श्रावण महात्म्य 7वां अध्याय मंगलवार व्रत कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वैद्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसको तैयार करें। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवा कर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का शोषण उपचार से 16 दूर्वा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल की दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियों वाले दीपक या 16 दीपक जलाकर भक्तिपूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिल्लोड़ा रखना चाहिए। इस तरह विवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बयाना देना चाहिए। अब तुम्हें बयाने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी समर्थ के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवाएं। अपनी समर्थ के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरें। उसके ऊपर पहनने के वस्त्र जैसे साड़ी, ब्लाउज आदि, सूट आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समर्पित समीप सिल्लोड़ा रखें। सिल्लोड़ा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बयाना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया कि पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतिकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्याहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले आओ और उसे रानी को खिला दो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार रानी को आम्रफल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि ये पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी मृत्यु अपनी आँखों के सामने कैसे देखूँगी?
देखूंगा। ये सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कर्पकोटिक का भेष धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विषवदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिन की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुँचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा के सर्वगुण संपन्न रूप वाली मंगला गौरी नाम की एक राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसका मामा वहाँ पहुँचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों ने से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्प आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाए। और वह अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, ये आदमी जो अभी अभी गया है यही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बात बताई हुई निशानियाँ चिरायु में मौजूद थीं। राजा ने विवाह उत्सव के वस्त्राभूषण आदि तथा गजरथ तथा बहुत सी चीज़ें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिरायु को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिरायु के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महत्यम तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से ये व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसकी सभी मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी। श्री सोजी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर वह गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई और जो इस व्रत को करता है मंगला गौरी के उसकी हर कामना इच्छा पूर्ण होती है और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। तो जिन पर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वो इस मंगला गौरी माता के व्रत को करें, विधि विधान से उसकी वो कामना पूर्ण होगी। और अधिक जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा लाइक करें, कमेंट करें। बोली शंकर भगवान की जय, मंगला गौरी माता की।